Hey everyone, welcome back to Python Unlocked. We are exploring different type of control for statements that are present in Python. अभी तक हमने एक्सप्लोर करा है कि if statement कैसे वर्क करता है, हम else if का यूज़ कब करते हैं, else कैसे वर्क करता है, loops कैसे वर्क करती हैं, एंड हम break and continue कब यूज़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में. सो इन सब कंसेप्ट का यूज़ करके आज हम एक गेम क्रिएट करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हम क्रिएट करेंगे रॉक पेपर सीजर गेम विद द हेल्प ऑफ पाइथन. तो इसमें मेरे पास तीन ऑप्शंस रहेंगे, रॉक पेपर एंड सीजर, हम ये डिक्लेयर करते हैं. एंड दो प्लेयर रहेंगे, एक प्लेयर यूजर, एक प्लेयर कंप्यूटर. तो हम अपने प्लेयर्स, उनके इनिशियल स्कोर्स एंड अपने ऑप्शंस को पहले डिक्लेयर करते हैं हमारे प्रोग्राम में. लेट्स मूव टू दैट. तो हमने यहाँ पे अपने ऑप्शंस डिक्लेयर कर लिए हैं एक लिस्ट में. और हमें यहाँ पे ये गेम किसके साथ प्ले करना है, कंप्यूटर के साथ. तो उसके लिए हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे रैंडम. जो रिस्पॉन्सिबल होगा इसमें से हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे चॉइस नाम का, जो ऑप्ट करेगा रैंडमली वैल्यूज इस कलेक्शन में से. सो लेट्स मूव टू दैट. हमने इंपोर्ट कर लिया रैंडम मॉड्यूल, ऑप्शंस डिक्लेयर कर दिए. पहले हम इनिशियल स्कोर्स को डिक्लेयर कर देते हैं. यूज़र का इनिशियल स्कोर है 0, लेट्स से कि प्रेजेंटली दोनों का स्कोर 0 रहेगा. कंप्यूटर का स्कोर भी क्या है, 0 प्रेजेंटली. इसके बाद हमें यूज़र का इनपुट, यूज़र से इनपुट लेना है. तो यूज़र से हम इनपुट लेंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में. सिंपली हम यहाँ पे यूज़र, अच्छे यूज़र चॉइस डाल देते हैं. हम यहाँ पे हम इनपुट लेंगे स्ट्रिंग की फॉर्म में और एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं उसके साथ. और हम यूज़र इनपुट लेने से पहले एक और वेलकम का मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, सो दैट थोड़ा ओरिजिनल लगे. यहाँ पे मैंने एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवा दिया है. उसके बाद यूज़र से ये इनपुट लेगा एंड यूज़र को ऑप्शन देगा कि उसे ऑप्ट करना है रॉक पेपर और सीजर में से किसी भी ऑप्शन को. अभी यहाँ पे हमने ये कंडीशन डिक्लेयर कर दिया. पर सपोज करो यूज़र ने कोई इनपुट लिया जो प्रेजेंट नहीं है मेरे ऑप्शंस में. यूज़र ने कुछ लेट्स से ए ऑप्ट करा जो मेरे ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है. उसके लिए हम अभी कंडीशन सेट करेंगे, हम मेकिंग यूज़ ऑफ एफ. एफ जो यूज़र ने ऑप्ट करा है नॉट इन ऑप्शंस. तो हम नॉट इन का मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे. अगर वो हमारी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो उसमें क्या होगा, वो प्रिंट करवा देगा एक मैसेज इनवैलिड इनपुट. तो हम वो प्रिंट करवा देंगे यहाँ पे. एल्स अगर उसने जो इनपुट डाला है वो वैलिड है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंप्यूटर का मूव भी होगा. उसके लिए हमने कंडीशन डाल दिया एल्स. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी कंप्यूटर से इनपुट लेंगे. कंप्यूटर, लेट्स से कंप्यूटर से हम इनपुट ले रहे हैं, वो हम डिक्लेयर कर देंगे एक वेरिएबल में, इज इक्वल टू दैट इज रैंडम. वो ऑप्ट करेगा कहाँ से, ऑप्शंस की जो लिस्ट है उसमें से वो वैल्यू को ऑप्ट करेगा रैंडमली. एंड प्रिंट करवा देगा जो वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, जो वैल्यू कंप्यूटर ने ऑप्ट करी है बाय मेकिंग यूज ऑफ सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट. जो भी वैल्यू यहाँ पे रैंडमली ऑप्ट होगी हम वहाँ पे अपनी स्क्रीन पे प्रिंट करवा देंगे विद हेल्प ऑफ दिस लाइन. तो अभी तक हमने क्या करा, हमने यूजर से इनपुट लिया, हमने कंप्यूटर से इनपुट लिया और हमने अपनी लिस्ट डिक्लेयर करी है. अभी हमने अपने कंडीशंस नहीं दी है प्रोग्राम की, कोई भी गेम की कंडीशन नहीं दी है. सपोज करो दोनों यूजर ने अगर सेम वैल्यू को ऑप्ट करा, तो सपोज कंप्यूटर ने ऑप्ट करा पेपर को, यूजर ने ऑप्ट करा पेपर को, वहां पे क्या होगा, ड्रॉ होगा, टाई होगा. तो उसके लिए हम सिंपल एक कंडीशन डाल देंगे इफ के अंदर, इफ यूजर का चॉइस जो यूजर ने ऑप्ट करा है एंड जो कंप्यूटर ने ऑप्ट करा है दोनों इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू कंप्यूटर. तो हम क्या करेंगे वहां पे सिंपली प्रिंट कर देंगे. से हम प्रिंट कर देते हैं इट्स अ टाई. जैसे हमने ये प्रिंट कर दिया इट्स अ टाई. एंड या, तो ये तो हो गया हमारा, अगर मैच टाई हो रहा है, दोनों ने सेम ऑप्शन के लिए ऑप्ट करा है, तो हम क्या करेंगे, टाई प्रिंट कर देंगे. अब यहाँ पे हमने विनिंग कंडीशंस एक बार डिस्कस करते हैं. तो विनिंग कंडीशन क्या होती है, अब हम वो पुट करेंगे. सो लेट्स revise the conditions that we are having for winning conditions in stone paper scissor game. तो विनिंग कंडीशन मेरे पास तीन ऑप्शंस हैं, पेपर, रॉक एंड सीजर. सो हम यहाँ पे सपोज करो यूजर ने ऑप्ट करा है पेपर को.
एंड कंप्यूटर ने ऑप्ट करा है रॉक को, तो यहाँ पे कौन विन करेगा? यूजर। सेकंड कंडीशन है अगर यूजर ने ऑप्ट करा है रॉक को एंड कॉरस्पॉन्डिंगली कंप्यूटर ने ऑप्ट करा है सीजर को, तो अगेन हम विद द हेल्प ऑफ रॉक हम ब्रेक कर सकते हैं सीजर को, तो अगेन यहाँ पे कौन विन करेगा? यूजर। थर्ड कंडीशन है सीजर, अगर सीजर को ऑप्ट करा है यूजर ने एंड पेपर को ऑप्ट करा है कंप्यूटर ने, यहाँ पे कौन विन करेगा? अगेन यूजर, क्योंकि हम सीजर की हेल्प से पेपर को कट कर सकते हैं। एंड वाइस वर्सा, अगर इसके ऑपोजिट चीजें ऑप्ट हुई हैं, अगर इसके ऑपोजिट चीजों को ऑप्ट करा गया, ऑप्शन ऑप्ट हुए हैं, तो कंप्यूटर विन करेगा। सो लेट्स पुट दिस इनटू आवर प्रोग्राम फर्स्ट। अब वो कंडीशन हम कैसे डिक्लेयर करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एल्स इफ हम कंडीशंस डिक्लेयर करेंगे, तो लेट मी डू दैट। एल्स इफ यूजर ने ऑप्ट करा है रॉक को एंड कंप्यूटर ने ऑप्ट करा है सीजर को, तो हम क्या करेंगे? ये कंडीशन, और अगर यूजर ने चूज करा है पेपर को एंड कंप्यूटर ने ऑप्ट करा है रॉक को, और यूजर ने ऑप्ट करा है सीजर को एंड कंप्यूटर ने ऑप्ट करा है पेपर को, उसमें क्या होगा? यूजर विन करेगा एंड हमारे स्कोर में क्या एडिशन होगा? +1 वैल्यू का। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। अगर सपोज करो इसके ऑपोजिट सिनेरियो, तो उसमें कौन विन करेगा? उसमें कंप्यूटर विन करेगा सिंपली। एल्स प्रिंट कंप्यूटर वन, और हम उसके स्कोर में एक वैल्यू ऐड कर देंगे, सिंपली लेट्स से प्रिंट और हम यहाँ पे कंप्यूटर के स्कोर में ऐड कर देंगे +1। इसके बाद हम क्या करेंगे? सिंपल एक कंडीशन प्रिंट कर देंगे कि एंड में कौन विन हुआ, उसके लिए सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने प्रिंट स्टेटमेंट में एंड में क्या डाल दिया? फाइनल स्कोर, कि यूजर का कितना स्कोर है एंड कंप्यूटर का कितना स्कोर है। तो सिंपली लेट्स से सेव दिस एंड रन दिस। सो यहाँ पे हमारा वेलकम मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। हमें ऑप्ट करना है कोई ऑप्शन, सपोज मैंने ऑप्ट कर लिया रॉक को एंड कंप्यूटर ने ऑप्ट कर लिया सीजर को। इन दैट सिनेरियो हम विन कर रहे हैं एंड फाइनल स्कोर क्या है? यूजर 1 एंड कंप्यूटर 0। अभी यहाँ पे ये एक टाइम प्ले हो रहा है, सपोज एक टाइम यूजर ऑप्ट करेगा, एक टाइम कंप्यूटर ऑप्ट करेगा, एंड जो भी एंड में विनर होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। अगर मेरे को ये कंटिन्यूस प्रोसेस में करना हो रिपीट, तो हम यहाँ पे लूप का यूज करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे? इस इनपुट को हम कहाँ पे लेंगे? लूप के अंदर। सिंपली यहाँ पे हम कंडीशन देंगे while ट्रू, इनसाइड दैट लूप आई विल बी टेकिंग द इनपुट, एंड यहाँ पे हम कंडीशन सेट करेंगे लूप के एंड होने की कंडीशन। अब लूप ये कब तक चलेगा हमने ये नहीं बताया, कब, जब तक ये वैल्यू, सपोज मैंने जो यूजर का इनपुट है वो इक्वल टू नहीं हो जाता एग्जिट के, हम एक यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं कि प्रिंट, एक स्टेटमेंट कर दो कि फॉर एग्जिटिंग द गेम और फॉर क्विटिंग द गेम type exit, something of this sort. Let me write that. Simply type exit to quit the game. अब इसके लिए हमने मैसेज तो प्रिंट कर दिया, इसके लिए भी हमें कंडीशन भी सेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपली इफ यूजर अंडरस्कोर चॉइस इज इक्वल टू क्विट, इफ दैट इज इक्वल टू क्विट, हम क्या करेंगे? सिंपली क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। अगर यूजर का इनपुट इज इक्वल टू क्विट है, हम मैसेज प्रिंट करवा देंगे गेम ओवर। फाइनल स्कोर जो तब तक का था हम वो प्रिंट करवा देंगे एंड ब्रेक। यहाँ पे क्या होएगा? सिंपल ब्रेक में क्या कंडीशन ट्रिगर होएगी? जब हमारा यूजर का इनपुट इज इक्वल टू एग्जिट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिया हमें वो वेरिएबल यूज करेंगे, दैट इज यूजर अंडरस्कोर चॉइस। तो ब्रेक कब होगा? जब जो आपने वैल्यू डाला है इज इक्वल टू एग्जिट हो जाएगा। अगर जब वो कंडीशन मेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स वहां से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होना बंद हो जाएगा, लूप एंड हो जाएगा। ये तो हमने एक चीज कर दिया। अब सेकंड कंडीशन, यहाँ पे भी हमें इनपुट अगर यूजर ने इनवैलिड डाला है तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? कंटिन्यू इनसाइड, अगर सपोज करो जो यूजर की इनपुट है, और ये सब चीजें कहाँ पे रहेंगी? इनसाइड द लूप। तो लूप में मतलब ये चीज भी मेरे को लूप में डालना पड़ेगा, यहाँ से लेके पूरा प्रोग्राम। ओके,
तो अभी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है, इम्पोर्ट रैंडम, हमने ऑप्शंस डिक्लेयर कर दिया, यूज़र का स्कोर डिक्लेयर कर दिया, कंप्यूटर का स्कोर डिक्लेयर कर दिया, एक वेलकम मैसेज प्रिंट करवा दिया, और हमने ये भी डिस्प्ले करवा दिया अगर मेरे को लूप से एग्जिट करना है, गेम से एग्जिट करना है, मेरे को क्या टाइप करना है, क्विट टाइप करना है। वाइल ट्रू, अगर यूजर ने जो इनपुट डाला है इज इक्वल टू एग्जिट है तो वहीं पे गेम ओवर हो जाएगा, एंड जो भी करंट स्कोर है मतलब उस टाइम का स्कोर है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने ब्रेक का यूज करा। अगर यूजर का जो यूजर ने ऑप्ट करा है वो ऑप्शंस में प्रेजेंट नहीं है तो वो इनवैलिड इनपुट देगा एंड कंटिन्यू करेगा, दैट मीन्स इस आइट्रेशन को वो स्किप करेगा, अगेन हमसे क्या इनपुट आस्क करेगा, यूजर से अगेन इनपुट आस्क करेगा। अगर यूजर ने बाकी प्रोग्राम सेम है, अगर यूजर ने वैल्यू डाला है तो कंप्यूटर से वैल्यू मिलेगा एंड सो ऑन। ओके, सो दिस इज वेयर वी हैव मेक द चेंज। ओके, एंड हमने पूरा का पूरा प्रोग्राम कहाँ पे डाल दिया, अपने वाइल स्टेटमेंट के अंदर। नाउ लेट्स रन दिस, let me save this first and run this. So now let's say I am opting for rock, so computer opt for rock, so it's a tie, again it's asking me for a input। अब मेरे से वापस ये input मांग रहा है, suppose मैंने यहाँ पे input provide कर दिया paper, तो नाउ कंप्यूटर वन, क्योंकि कंप्यूटर ने ऑप्ट करा है सीजर को, सीजर की हेल्प से हम पेपर को कट कर सकते हैं, तो कंप्यूटर वन, तो एल्स पोर्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अगेन मेरे से ये इनपुट मांग रहा है, सपोज करो मैंने कोई और इनपुट डाला जो वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, तो इनवैलिड इनपुट, अगेन मेरे को ये प्रमोट कर रहा है इनपुट एंटर करने के लिए, क्योंकि कंटिन्यू का यूज भी हो रहा है। तो अभी सपोज करो मैंने यहाँ पे एंटर करा है रॉक को, बट कैपिटल लेटर में एंटर करा, तो इससे भी इनवैलिड इनपुट मान रहा है, पर एंटर मैंने रॉक ही करा है पर इसको ये इनवैलिड इनपुट मान रहा है। तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, एग्जिट से हमने प्रोग्राम एंड कर दिया, सपोज हम यहाँ पे जहाँ से जब हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अगर वो अपर केस लोअर केस किसी भी वे में यूजर एंटर कर रहा है, हम वहां पे डॉट लोअर केस का फंक्शन डाल दें, मीन्स जो भी इनपुट यूजर प्रोवाइड करे वो लोअर केस में कन्वर्ट हो, क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है लोअर केस में डेटा। और एक चीज और कर सकती हूँ, यहाँ पे मैं अपर केस में भी डिक्लेयर कर सकती हूँ, तो वो रेदर देन डूइंग दैट मैं लोअर केस फंक्शन का यूज कर लूँ। ओके, तो सिंपली डॉट लोअर में इनपुट कहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे, तो सिंपली आई विल बी मेकिंग यूज ऑफ डॉट लोअर ओवर हियर। जो भी इनपुट अब यूजर एंटर करेगा वो लोअर केस में कन्वर्ट होएगा एंड देन फर्दर प्रोसीड होएगा। सपोज करो अगेन आई एम आस्किंग फॉर, इट्स आस्किंग फॉर इनपुट और मैंने कैपिटल में रॉक एंटर करा है। नाउ इट्स कंसीडरिंग इट, क्योंकि जो भी मैं इनपुट ऐड कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ लोअर केस में कन्वर्ट हो रहा है एंड देन प्रोसीड हो रहा है, और लोअर केस में हमने अपने डेटा डिक्लेयर करा ऑप्शंस में, दैट्स व्हाई ये रन हो रहा है। सपोज करो मैंने ऑप्ट करा पेपर के लिए, नाउ अगेन इट्स सेइंग कंप्यूटर वांट, सपोज अब मैंने ऑप्ट कर लिया एग्जिट के लिए, इन दैट सिनेरियो गेम फिनिश, फाइनल स्कोर क्या है, पहले में हम विन करे थे, सेकंड में कंप्यूटर विन, सो 1-1 गेम टाई, गेम ओवर ओवर हियर। आई होप दिस इज क्लियर। I hope you are now, you will be able to do all the problems, you will be able to solve all the problems by making use of control flow statements। सिंपल आपको क्या करना है, आपको लॉजिक मालूम होना चाहिए कि आपको कैसा इनपुट है और कैसा आउटपुट आपको चाहिए। आई एम मेकिंग यूज ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स, आप उसे अचीव कर सकते हो। नाउ प्रैक्टिस करें कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स को जितना हो सके। इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट, डू पुट इन कमेंट section below, and if you like the content, please like and subscribe. Thanks for watching.